तो लप्पू लप्पी छोना मोना, जादू टोना सब कुछ हो गया। लप्पू लप्पी भाग के आए मलेशिया से। क्यों मलेशिया से भाग के आए? आज सच्चाई क्लियर हो गई। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि लप्पू भैया जो है, लप्पू रंगीला जी क्यों आए थे मलेशिया से, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे उनके दुश्मन हैं, कोई अपने अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहा होगा। लेकिन मैं उड़ते उड़ते बातों पे कभी भी बात नहीं करती। मैं जब तक इन ब्लॉगरों की एक्टिविटी नहीं देखती हूँ, जब तक मैं इनके ब्लॉगरों के ब्लॉग में कुछ नहीं देखती हूँ ना, तब तक मैं कुछ भी अपने मुंह से अपने तरीके से लगा के नहीं बोलती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अभी शायद मुझे ना बातों को मैनिपुलेट करने नहीं आता है, मैं सीधे सीधे बात करती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि जो जगत भैया कह रहे थे कि भाई हमको इतना नुकसान हुआ, 75,000 का नुकसान करके हम आए हैं भंजना के बर्थडे में। उधर उनके दोस्त अपने वीडियो में बता रहे थे कि भाई उसका सब कुछ बुक था, टिकट हो चुका था, होटल का रूम हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन उनको एक ऐसी इमरजेंसी आई, ऐसा एक काम आया जिसकी वजह से उनको मलेशिया से भाग के रातों रात इंडिया आना पड़ा। एक दिन में वो बहुत सारे ट्रेन बदल के, बहुत सारे फ्लाइट बदल के वो आए थे इंडिया। क्योंकि उनके साथ जो हुआ था, उनका एक जो पुराना जो फाइल था ना, वो ओपन हो चुका था। और जब किसी के ऊपर कोई पुरानी इस तरह की फाइल होती है ना, और वो फाइल जब ओपन होती है, तो इंसान को क्या होता है ना, इंसान को वहां पे सबमिट होना पड़ता है। और आपको बिना परमिशन के आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो। तो हो सकता है कि जब ये बिना परमिशन के इंडिया से बाहर गए थे, हो सकता है कि ये जब बिना परमिशन के इंडिया से बाहर गए थे और वो जो डेट था वो आ चुका था, जिसकी वजह से जो है इनको भाग के आना पड़ा। वो किस चीज का डेट था, चलिए हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहे हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू लप्पी का। लप्पू लप्पी जो है मस्त एकदम से मलेशिया से भाग के आए कि हम भाई भंजना का बर्थडे मनाए। लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि ये आए तो थे भंजना के बर्थडे के दिन, लेकिन ये क्यों आए थे, किस वजह से ये भाग के आए थे, इसका कुछ और ही कारण है। उसके बाद बर्थडे पार्टी होता है, उसके बाद भैया भौजी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं बैक टू बैक इनकी आती है। इनके साथ इनके दुश्मन तो बहुत सारे हैं। इन्होंने भाई बहुत सारे लोगों का जीवन जो तबाह किया है। इनके तो दुश्मन एक नहीं है, इनके तो बहुत सारे दुश्मन हैं। उसके बाद ही इनका कंट्रोवर्सी कन्यादान वाली बेटी से चल रहा था। वहां पे कन्यादान वाली बेटी, इंटरनेशनल जीजाजी, स्विगी सिंह, उनकी मम्मी, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी। उसके बाद बैक टू बैक चली, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे पैनल लगे, बहुत सारे वीडियोज आए, बहुत सारी बातें कही गई, जो मैंने सारे बातें पुराने वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ। इसलिए मैं दोबारा वो सारी बातें यहाँ बोल के आप लोग को इरिटेट करना नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया कि आखिर जगत भैया रातों रात भाग के क्यों आए थे, क्यों रातों रात जगत भैया को भाग के आना पड़ा, और क्यों जगत भैया जब से आए तब से वो मतलब इवन बैक टू बैक जो उनका काम था वो किए। और जगत भैया आखिर थाने में क्यों गए? जगत भैया जो कंप्लेन करने की बात बोल के गए थे कि हमको डीएसपी का कॉल आया था, अभी हमारी डीएसपी से बात हुई थी, तो आप लोग सबको पता है कि डीएसपी के पास जगत भैया क्यों गए थे। और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो डीएसपी का उनको कॉल आया था, तो उनके भाई का जो मतलब भंजना के बर्थडे में उनके भाई का आईफोन गुम हो गया था, जो आईफोन मतलब उनको नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जगत भैया ही उनका आईफोन जो है चुरा लिए हैं, मतलब कि छुपा दिए हैं, ताकि इसका जो कंटेंट है ना, ये अपना कंटेंट नहीं डाले। कहीं ना कहीं ज्वेलसी की भावना जगत भैया को अपने परिवार से भी होती है, कि उनको लगता है कि भाई हमसे आगे कोई कैसे निकल जाएगा। और यही कारण है कि जगत भैया भंजना का वीडियो वाला जो मतलब क्लिप था ना, वो उसी फोन में था, और वो फोन चुरा के कहीं मतलब रख दिए। अब उसका फोन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो है वो गए थे उस दिन पुलिस थाने। लेकिन उन्होंने क्या दिखाया पब्लिक को? उन्होंने पब्लिक को यहाँ पे गुमराह किया। उन्होंने पब्लिक को यह दिखाया कि हम गए थे किसी रिएक्शन चैनल वाली पे कंप्लेन करने। दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी पे भी जब कंप्लेन होता है, तो कंप्लेन होने के विद इन आवर उस सामने वाले पर्सन को सबसे पहले तो मतलब ये जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज मतलब पहुंचाया जाता है किसी भी थ्रू,
मतलब उसको मैसेज आता है। दूसरी बात कि जब हम किसी पे कंप्लेन करते हैं, बजाबते उसका सारा बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। उसका नाम, उसके मतलब औरत है तो उसके पति का नाम, उसके बाप का नाम, मतलब पूरा वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका, सब हर एक चीज मतलब उसमें मेंशन करना पड़ता है। आप अगर किसी पे कंप्लेन कर रहे हो तो उसका मतलब थाना, पिन कोड, क्या एरिया लगता है, टोटल चीज वहां मेंशन करना पड़ता है। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया, जगत भैया बस उस रिएक्शन चैनल वाली को बस जानते भी नहीं है पूरी अच्छी तरह से कि वो कौन है, कहाँ से है, कहाँ उनका घर है, उनके माए का नाम, उनके बाप का नाम, और ये सीधे बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कंप्लेन करने। और ये जब जिस पे कंप्लेन करने गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनका बैकग्राउंड भी इनको पता होगा। तो ये पहुंचते हैं थाने, और थाने में ये नहीं दिखाते हैं कि भाई हम आए हैं मतलब किस चीज का कंप्लेन करने, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ पब्लिक से कुछ भी नहीं छुपा पाते हैं। ये ब्लॉगर को लगता है कि हम बहुत सातिर हैं, लेकिन भाई साहब आपसे भी ज्यादा दिमागदार यहाँ लोग बैठे हुए होते हैं, जो इनकी हर एक एक्टिविटी, हर एक चीजों को वॉच करती है कि ये कहाँ पे क्या गए, नहीं गए, कैसे गए, नहीं गए। क्योंकि भाई आप जब किसी पे कंप्लेन कर रहे हो, उसका नाम एड्रेस ही नहीं पता होगा, तो आखिर आप जो कंप्लेन किए वो कहाँ जाएगी, वो उसके लिए वो मतलब उसको जो नोटिस वगैरह होगा वो कैसे जाएगा, जब तक उसका एड्रेस ही मेंशन नहीं होगा। मतलब ये लोग खड़े खड़े जो पब्लिक को है ना, एकदम से सी बना के चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि जगत भैया भाग के क्यों आए थे मलेशिया से। तो जगत भैया का डेट था भोपाल में, जो जगत दीदी उन पे स्टे लगाई थी, जो जगत दीदी और उनका जो केस चल रहा है वो उसका डेट था। उस डेट पे जगत भैया को भोपाल पहुंचना था, ठीक है। और जगत भैया अभी जब तक वो केस की ये नहीं होगी तब तक वो इंडिया से बाहर ज्यादा नहीं रह सकते हैं। इवन अगर वो इंडिया से बाहर अगर बहुत दिन के लिए भी जा रहे हैं तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। और यही कारण था कि जगत भैया ना वो इंडिया आए और वो भाग के आप देख सकते हैं कि रातों रात वो भोपाल पहुंच गए। जगत भैया ने अपने ब्लॉग में ये नहीं किसी को फील होने दिया कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनका कहना था कि हम निकल रहे हैं अम्बाला, हमको बहुत सारा काम है, हमको बहुत सारा काम है। लेकिन जो उनके छोटे युवराज है ना, वो बेचारे थोड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि किस तरह अपनी चीजों को दिखाना है। उन्होंने अपने टाइटल और थंबनेल में लगाया कि भोले बाबा हम आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का अनुमान था कि ये देवघर जा रहे हैं। लेकिन जब वो बोले कि अम्बाला हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि भाई वो कहीं और जा रहे हैं। उसके बाद रातों रात मतलब जगत भैया, उनके भाई भंजना और जगत भौजी सब एक साथ निकले। और भौजी का कहना था कि भंजना जो है अम्बाला बहुत दिन के बाद जा रही है, मतलब उस समय जो रंगारंग कार्यक्रम में जो गई थी उसके बाद अभी जा रही है। भंजना पता नहीं अम्बाला जाने के लिए वो किस कंडीशन में गई, क्यों गई, नहीं गई, क्योंकि भंजना के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी नहीं दिख रहा था। उसके बाद वो ये लोग पहुंचते हैं भोपाल, और जब भोपाल पहुंचते हैं और किसी अपने जानने वाले के घर जाते हैं तो वहां पे दिखाते हैं कि भाई हम इनके घर आए हैं, और ये वो जो है फैमिली इनके पापा के जानने वाले हैं। उनके घर ये भोपाल जाते हैं और इनके भाई साहब जो है वो कहते हैं कि परेशानी तो बहुत हुआ, आने का तो नहीं था, लेकिन क्या करें महादेव, जो चीज के लिए जो आए थे ना भाई वो चीज हो गया। परेशानी तो बहुत है लेकिन चलिए कोई नहीं, जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि जब भी परिवार में हमारी जरूरत पड़ती है हम हमेशा परिवार के साथ खड़े होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर राज परिवार में परिवार को लेकर अगर कोई चलने वाला बंदा है तो मतलब ये छोटे युवराज है। उस इंसान में भले ही दिमाग कम हो, वो इंसान को ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन जहां बात परिवार के लोगों के ख्याल रखने का आता है, जहां परिवार को लेकर चलने के लिए आता है, तो सबसे पहले ये इंसान आता है। हर जगह ये इंसान अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ या अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा रहता है। यहाँ तक कि जगत भैया के ससुराल वाले का भी ये इंसान हमको लगता है कि अपने ससुराल वाले जैसा ही ख्याल रखता है। ये इंसान हर रिश्ते की कदर करता है, भले ही इसको ये ज्यादा मतलब भले ही इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि परिवार वाला जो शब्द है ना, परिवार का महत्व जो है ना, ये दोनों मियाँ बीवी बखूबी समझते हैं। जगत भैया भले बोलते हैं कि उनको परिवार, या जगत भौजी जो है, जो लप्पी भौजी झूलन देवी, वो भले बोलती हैं कि हमको परिवार, लेकिन उनको उतना परिवार का कद्र नहीं है जितना कि परिवार का कद्र इस इंसान को है। तो ये बंदा बेचारा बताता है कि हम जब भोपाल आए हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया, ठीक है। और अब
हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे आने वाले ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है कि अब हम लोग सीहोर जाते हैं कि हम लोग अंबाला जाते हैं, अब देखिए जहां भी जाना होगा आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये चीजें जो हवाएं उड़ रही थी कि जगत भैया को जगत दीदी वाला जो मतलब इस मैटर था उसी में उनको बुलाया गया था और जगत भैया उसी में गए थे। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या चीजें आती हैं, क्या होता है नहीं होता है, जगत भैया कहाँ जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि जगत भैया अभी तक बस सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग में कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। मतलब भोपाल का जिक्र उन्होंने तब तक नहीं किया जब तक कि वो भोपाल पहुंच गए। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी था कि भैया अब भोपाल आ रहे थे, हमको बताए नहीं, अगर बताए होते तो हम मिलने आते। लेकिन भाई साहब जगत भैया जो है वो भोपाल बेचारे खुद इतने परेशानी में गए थे कि वो ऑडियंस को कैसे बताते। एक तरफ उनकी ही ऑडियंस उनको कमेंट कर रही थी कि भोपाल के बिना तुम लोग का दाल रोटी नहीं चलता है। उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स थे, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है इनके कमेंट सेक्शन में कि आप लोग चारों जहां रहते हैं बहुत अच्छे मतलब दिखते हैं। बहुत लोग का ये भी कहना है कि आप सीहोर जा रहे हो, हर हर महादेव, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई प्लीज आप लोग पंकज निशा से रिश्ते मत तोड़ना, क्योंकि जो लोग चाहता था अपने चाल में कामयाब हो गया। भाई आप दोनों भाई सही बात एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, अपना पास्ट ना आए इसलिए समझते हो करवाना चाह रही है। अगर मनीषा भाभी का कैरेक्टर पे बात उठा है तो आगे अड़े बाप का भी उठना चाहिए। बहुत लोग का ये कहना है कि भाई उसके पास्ट जो है ना वो बाहर नहीं आ जाए इसलिए वो ऐसा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रही है, लेकिन मनीषा भाभी के कैरेक्टर पर बात आई है तो उसका भी आना चाहिए। उसके बाद मतलब बहुत सारे जो लोग हैं हर हर महादेव भगवान दोनों भाई को इस तरह से मतलब जो है बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद बहुत सारे जो कमेंट्स हैं अभी मतलब आपको पता है कि ये लोग अपने कमेंट्स को हमेशा नहीं रखते हैं, ये लोग उसी कमेंट को रखते हैं जो कमेंट पॉजिटिव होता है। जो इनके कमेंट सेक्शन में जो होता है ना वो नेगेटिव कमेंट्स उसको डिलीट कर देते हैं। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले जब इनका देखा था तो उसमें ये वाले भी कमेंट थे कि भाई तुम लोग का बिना भोपाल का तुम लोग का दाल रोटी नहीं चलता है। बार बार अपने ब्लॉग में तुम लोग को भोपाल बोलना जरूरी है क्योंकि बिना भोपाल के तुम्हारा ब्लॉग नहीं चलेगा। तो बहुत सारी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, लेकिन इन लोग का आदत है कि ये लोग नेगेटिव कमेंट सारा डिलीट कर देते हैं और सिर्फ ओनली फॉर मतलब पॉजिटिव कमेंट रखते हैं। तो चलिए अब आगे देखना है कि भाई आगे जगत भैया मतलब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो जो भी होगा हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।